सारे बच्चे ना इस बात को लेके कंसर्न में है कि सेकंड जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है वो आएगी भी या नहीं, और अगर आएगी भी तो किन कैंडिडेट्स के लिए आएगी, क्योंकि बहुत आप लोगों को पता है कि एमएनएस के अंदर जो रिजर्वेशन है SC ST और एनसीसी वाले बच्चों के लिए, तो इसी बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। Hello everyone, welcome back to my channel. So today in this video we are going to discuss the second shortlisted candidate list of MNS 2024 because बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम ये लिस्ट आने वाली है या नहीं आने वाली है। अगर आने वाली है तो हम वेट करें और सीबीटी की अपनी जो प्रिपरेशन है उसको ऑन रखें, सीबीटी और इंटरव्यू की। अगर नहीं आएगी तो फिर हमें बता दीजिए कि क्लियरली कि नहीं आएगी, देन वी विल स्टार्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नीट 2025 एंड वी विल स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द MNS 2025। और कुछ बच्चे ऐसे थे भी जिन्हें नहीं करना है एमएनएस, मतलब इस साल हो जाए तो हो जाए, वरना अगले साल को उन्हें किसी और फील्ड में जाना है, देन दे विल हैव द क्लैरिटी। तो इसलिए इस डाउट को मैं इस वीडियो के अंदर जो है डिस्कस करने वाली हूँ। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो लास्ट 2022 से जो एमएनएस है वो नीट के थ्रू होने लगा है। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पैटर्न कि अभी तक पैटर्न उनका इस 2 साल के अंदर पैटर्न क्या रहा है। ठीक है, वो कितने अच्छों को बुलाते हैं, कितनी लिस्ट आती हैं। तो 2023 के अंदर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सिर्फ एक ही लिस्ट को रिलीज किया था। उन्होंने एक ही लिस्ट में, बट एक ही लिस्ट उन्होंने जो रिलीज करी थी ना उसी में सारे बच्चे थे, यानी कि जनरल के भी थे, ईडब्ल्यूएस के भी थे, ओबीसी के भी थे, SC ST के भी थे और एनसीसी के भी थे। ठीक है, इसी बच्चों में उन्होंने 3000 बच्चों को बुलाया था, मतलब 3003 के। ठीक है, तो उन्होंने 3000 बच्चों को इसी लिस्ट में बुला लिया था। 2022 में क्या हुआ था कि 2022 में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 3 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट रिलीज करी थी। मतलब पहली लिस्ट उन्होंने रिलीज करी जिसमें उन्होंने 1800 समथिंग कुछ बच्चों को बुलाया था। ठीक है, पहली लिस्ट में कितने बच्चे हैं, 1800। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने फिर एक और लिस्ट आई थी शॉर्टलिस्टेड, मतलब जो वेटिंग लिस्ट होती है ना वेटिंग वाले बच्चों के लिए, तो वो आई जिसमें समथिंग कुछ 900 बच्चे थे। ठीक है, अब 900 बच्चों के बाद में फिर उन्होंने एक और लिस्ट रिलीज करी थी जिसमें सिर्फ SC ST और एनसीसी वाले कैंडिडेट थे। ठीक है, तो मतलब 1800 900 अगर टोटल करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 2400 2500 हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, फिर उसमें सिर्फ जो तीसरी आई थी उसमें सिर्फ SC ST और एनसीसी वाले थे। एक तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि उनसे कॉल करके पूछा था, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था कि इसमें कौन कौन से, क्योंकि जनरल वाले बहुत से बच्चों का नाम नहीं था और SC ST वालों के कम मार्क्स पर बच्चों का नाम था। तो बच्चे क्यूरियस हुए तो उन्होंने कॉल करके पूछा था, तब उन्होंने क्लियरली बोला था ये जो तीसरी लिस्ट आई है वहां का एक टोल फ्री नंबर है, अगर उस पर आप कॉल करते हो देन दे विल आंसर। ठीक है, उनके जो नोटिफिकेशन होता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे वो नीचे दे भी रखे होते हैं, उन्होंने जीमेल आईडी दे रखी है और टोल फ्री नंबर दे रखा है, तो अगर उनको किसी को डायरेक्ट क्वेश्चन करना है उनसे तो उसको कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो जब उन्होंने बच्चों ने पूछा कि मैम कम मार्क्स पर इन बच्चों के नाम है बट हमारे नाम नहीं है, देन दे उन्होंने बोला कि ये जो थर्ड लिस्ट हमने रिलीज करी है वो सिर्फ रिजर्वेशन वाले बच्चों के लिए रिलीज करी है। ठीक है, क्योंकि एनसीसी और SC ST का रिजर्वेशन होता है, इसलिए थर्ड लिस्ट सिर्फ रिजर्वेशन वालों के लिए थी। फर्स्ट लिस्ट जो बच्चे कंफर्म उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए थे वो थे। वेटिंग लिस्ट उन्होंने सेकंड वाली जो थी वो इसलिए किए थे क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में से जो उन्हें उन्हें 180 बच्चे चाहिए थे वो उन्हें कंप्लीटली नहीं मिले थे, इसलिए उन्होंने वेटिंग लिस्ट करी थी। और थर्ड लिस्ट इसलिए आई थी क्योंकि SC ST और एनसीसी का रिजर्वेशन होता है। तो 2022 का ये पैटर्न था। अब बात करते हैं कि 2024 में क्या हुआ। 2024 में आप सब लोगों को पता है कि अभी तक सिर्फ एक लिस्ट रिलीज हुई है। ठीक है, और उसमें कितने बच्चों को उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है, 2208, है ना। तो ये इसमें बहुत हायर चांसेस हैं कि उनको 180 बच्चे 2208 वाली लिस्ट में से मिल जाएं। ठीक है, इसमें मैंने अपने कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट्स पढ़े थे जिसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे SC ST वाले बच्चों के ना 450 तक नंबर हैं बट उनको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया है, और एनसीसी वाले बच्चे भी हैं जिनको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया है और 450 तक नंबर है। तो आप लोगों को बताया कि रिजर्वेशन की वजह से इनकी कट ऑफ हमेशा नीचे रहती है। तो अगर सेकंड लिस्ट आती भी है तो वो सिर्फ रिजर्वेशन वाले बच्चों के लिए आएगी, और बाकी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले बच्चों के बहुत कम चांसेस हैं कि उनके लिए शॉर्ट लिस्टेड वाली कैंडिडेट की लिस्ट आए। अगर आती भी है तो बहुत कम बच्चों को शॉर्ट लिस्ट रहेंगे, मतलब उनका वो 2 साल का पैटर्न है कि वो 3000 से ज्यादा बच्चों को शॉर्ट लिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर मान भी लोग 2022 का पैटर्न भी फॉलो करते हो तो 2208 को वो ऑलरेडी बुला चुके हैं। मतलब अगर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर वो शॉर्ट लिस्ट भी करेंगे तो मैक्स टू मैक्स वो 300 बच्चों को ही शॉर्ट लिस्ट करेंगे। ठीक है, और बाकी बच्चे उसमें जो 500 बच्चे जो होंगे, मतलब 3000 कंप्लीट करने के लिए, वो 500 बच्चे कौन से होंगे, SC ST और एनसीसी वाले होंगे, क्योंकि रिजर्वेशन वाली लिस्ट को भी उन्हें कंप्लीट करना होता है, रिजर्वेशन वाली सीट्स भी तो है उन्हें फिल करने के लिए।
तो अगर सेकंड लिस्ट आती है तो मैं बोलूंगी कि वो रिजर्वेशन एससी एसटी वाले बच्चों के लिए ही आएगी, पता है इनके हायर चांस है कि इनके लिए शॉर्ट लिस्ट आए। जनरल ओबीसी और डब्ल्यूएस के बच्चों के कम चांस हैं कि उनके लिए शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट आए। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप लोग, अगर सीबीटी की तैयारी बहुत अच्छी सी है तो आप सिर्फ उसका रिवीजन करते रहें, ज्यादा टाइम ना दें। और आप 2025 के लिए, अगर आपको एमएनएस ही करना है तो नीट 2025 के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। और एमएनएस की मतलब अगर नीट ये स्कोर लेके चलो कि आपको कैसे भी नहीं तो 600 प्लस स्कोर करना है, ठीक है। इतना तो आपको स्कोर करना ही करना है। तो इतना, जब इतना स्कोर करोगे ना तब कहीं जाके थोड़े बहुत चांस बनते हैं। और अगर आपको अश्योर सिलेक्शन चाहिए कि नहीं नहीं भाई मेरा एमएनएस 2025 में होना ही चाहिए, तो इस स्कोर को ना 650 कर दो फिर, क्योंकि सीट्स ना बहुत कम है और ये गवर्नमेंट जॉब है, स्टेबल जॉब है, तो इसके लिए बच्चे कुछ भी करेंगे। तो ये तो सोचना ही मत कि अरे यार आर्मी नाजिम का एग्जाम है तो इतनी हाई कट ऑफ हम क्यों, इतने मार्क्स लाकर क्यों हम मेहनत करेंगे। भाई आपको स्टेबल इनकम मिलेगी 90,000 की ना स्टार्टिंग है उसमें। और 3 साल पहले आप लेफ्टिनेंट, एज अ लेफ्टिनेंट आपको अपॉइंट किया जाएगा, देन आप कैप्टन बन जाएंगे, फिर मेजर बन जाएंगे। तो इसको हल्के में मतलब बहुत अच्छी जॉब है, किसी को करनी है तो कर सकता है। अगर किसी को डॉक्टर ही बनना है तो फिर वो बात अलग है, ठीक है। पहले अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर करते हो तो पहला गोल तो ये रखो कि आपको एमबीबीएस की सीट मिल ही जाए। देन अगर किसी का एमबीबीएस मोटो नहीं है तो फिर कोशिश करो कि एटलीस्ट 600 से तो ऊपर ही स्कोर करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपके जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को लिस्ट को लेके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर कैंडिडेट जो वेट कर रहे हैं कि एमएनएस की सेकंड शॉर्टलिस्ट की लिस्ट आएगी। उनको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा किस तरीके से क्या होने वाला है, ठीक है। अब मुझे ये आइडिया है क्योंकि मैंने 2022 और 23 दोनों में एग्जाम दिया है, तो इसलिए मुझे पता है कि क्या क्या प्रोसीजर्स रहते हैं और किस तरीके से वो करते हैं। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज करें। इस वीडियो को शेयर कर दो जिसको भी ये डाउट है एमएनएस की सेकंड शॉर्टलिस्टेड के लिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। जिसके भी जो भी बच्चा शॉर्टलिस्ट हुआ है वेरी बेस्ट ऑफ लक। भगवान करे आपका एग्जाम अच्छा हो और आपको एमएनएस की जो सीट है वो मिल जाए, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।